हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बेटा? बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने कोलोइडल सॉल्यूशन की प्रिपरेशन कंप्लीट की थी। हमने दोनों मेथड कंप्लीट किए, कंडेंसेशन मेथड भी और डिस्पर्सन मेथड भी। आज हम बात करते हैं बेटा प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन के प्यूरिफिकेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे हम। आज का जो अपना टॉपिक है बेटा वो है अपना प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्ट। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्ट। बेटा आपने जब प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्ट की पढ़ी तो आपने देखा था कि जितने भी कोलोइडल सॉल्ट बनते हैं बेटा उन सॉल्ट के अंदर किसी न किसी रूप में जो आपका इलेक्ट्रोलाइट था वो इम्प्योरिटी के रूप में क्या हो जाता है, प्रेजेंट हो जाता है। चाहे वो आपका कंडेंसेशन मेथड हो, चाहे वो आपका कौन सा मेथड बेटा डिस्पर्सन मेथड हो, दोनों मेथड के अंदर जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है बेटा वो किसी ना किसी इंप्योरिटी के रूप में क्या होता है उस कोलोइडल सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो जाता है। बेटा प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि प्यूरिफिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि जो अपना कोलोइडल सॉल्यूशन होता है उस कोलोइडल सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं बेटा प्यूरिफाई करते हैं। इसका मतलब क्या है बेटा कि हम कोलोइडल सॉल्यूशन को सेपरेट करते हैं, यानी कि कोलोइडल पार्टिकल को क्रिस्टलोइड पार्टिकल से क्या करते हैं बेटा सेपरेट करते हैं। जो आपके क्रिस्टलोइड पार्टिकल ये आयंस के रूप में भी हो सकते हैं बेटा। तो हम बात करते हैं बेटा कि हम किस प्रकार से कोलोइडल पार्टिकल को क्रिस्टलोइड पार्टिकल से अलग कर सकते हैं। तो उसके लिए पहला मेथड आता है बेटा जिसका नाम है डायलिसिस मेथड। पहला मेथड जिसका नाम है बेटा डायलिसिस मेथड। ध्यान से सुनना समझना, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है बेटा व्हाट इज द डायलिसिस मेथड। डायलिसिस क्या होता है बेटा, तो ध्यान से सुनना क्या होता है बेटा डायलिसिस। डायलिसिस मेथड में क्या होता है बेटा, बेटा इस मेथड के अंदर या आप डाइट बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो बेटा a method in which the colloids particle are separated from the crystalloid particle by using a stable parchment membrane। बेटा एक ऐसा मेथड जिस मेथड के अंदर आप कोलोइडल पार्टिकल को क्रिस्टलोइड पार्टिकल से अलग करते हो। किसकी सहायता से बेटा, आप इसको अलग करते हो किसी न किसी सुटेबल मेम्ब्रेन की सहायता से। और ये जो आपका प्रोसेस है बेटा ये प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका डायलिसिस प्रोसेस कहलाता है बेटा। तो व्हाट इज डायलिसिस? डायलिसिस क्या होता है बेटा, द प्रोसेस ऑफ separating of particle of colloids from those of the crystalloid by means of diffusion through a suitable membrane। बेटा कोलोइडल पार्टिकल को क्रिस्टलोइड पार्टिकल से डिफ्यूजन के आधार पर अलग करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका डायलिसिस। और ये जो डिफ्यूजन होता है ये किसके थ्रू होता है बेटा, किसी न किसी सुटेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। कैसे होता है बेटा आपका डायलिसिस प्रोसेस? बेटा डायलिसिस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो मेम्ब्रेन हमारे पास गिवन है पर्चमेंट मेम्ब्रेन या एनिमल मेम्ब्रेन या सेल्फेन मेम्ब्रेन, हम क्या करते हैं बेटा सबसे पहले उसका एक बैग तैयार करते हैं बेटा। इस प्रकार से मानो हमारे पास उस मेम्ब्रेन का क्या तैयार हो गया, एक बैग तैयार हो गया। इस बैग के अंदर हम क्या करते हैं बेटा जिस कोलोइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई करना हो तो उस कोलोइडल सॉल्यूशन को भर देते हैं और उसके बाद इस बैग को हम सस्पेंड करते हैं बेटा। किसके अंदर सस्पेंड करते हैं, डिस्टिल वाटर के अंदर इसको हम क्या करते हैं बेटा सस्पेंड करते हैं। ये आपका क्या होगा बेटा डिस्टिल वाटर। तो ये जो आपकी जो मेम्ब्रेन होती है बेटा इस मेम्ब्रेन की खासियत ये होती है कि इस मेम्ब्रेन के जो पोर्स का साइज है वो पोर्स का साइज कोलोइडल पार्टिकल को अपने अंदर से पास नहीं होने देता, जबकि क्रिस्टलोइड पार्टिकल को क्या करता है अपने अंदर से पास होने देता है बेटा। बेटा जो आपकी पर्चमेंट मेम्ब्रेन होती है वो पर्चमेंट मेम्ब्रेन इस प्रकार की होती है कि उस पर्चमेंट मेम्ब्रेन के अंदर से आपका कोलोइडल पार्टिकल पास नहीं हो सकता, जबकि जो आपका क्रिस्टलोइड पार्टिकल होता है बेटा वो क्रिस्टलोइड पार्टिकल उसमें से आसानी से पास हो जाता है। हम क्या करते हैं बेटा सबसे पहले जिस कोलोइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई करना उस कोलोइडल सॉल्यूशन को इस पर्चमेंट मेम्ब्रेन के बैग के अंदर भरकर किसमें सस्पेंड कर देते हैं बेटा, डिस्टिल वाटर के अंदर। हम उसको क्या कर देते हैं बेटा सस्पेंड कर देते हैं। डिस्टिल वाटर में हम उसको क्या करें बेटा सस्पेंड कर रहे हैं। और जैसे हम उसको डिस्टिल वाटर में सस्पेंड करते हैं तो यहाँ पर जो आपके क्रिस्टलोइड पार्टिकल होंगे वो क्रिस्टलोइड पार्टिकल डिफ्यूजन के आधार पर क्या होता है बेटा डिफ्यूजन
डिफ्यूजन के अंदर पार्टिकल का फ्लो होता है कहां से, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, तो ये आपका क्या कहलाता है बेटा, डिफ्यूजन। यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, केवल और सिर्फ डिस्टिल वाटर प्रेजेंट है बेटा। यहाँ पर आपके दो प्रकार के पार्टिकल प्रेजेंट है, क्रिस्टलोइड भी है और कोलोइड्स भी हैं। तो यहाँ पर कोलोइडल पार्टिकल भी पास होने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस परचमेंट मेम्ब्रेन का साइज छोटा होने के कारण, इनके पोर्स का साइज छोटा होने के कारण आपके जो कोलोइडल पार्टिकल वो पास नहीं हो पाएंगे, लेकिन आपके जो क्रिस्टलोइड पार्टिकल वो पास हो जाएंगे। तो यहाँ से आपके क्रिस्टलोइड पार्टिकल क्या करेंगे बेटा, इस डिस्टिल वाटर में आना स्टार्ट कर देंगे, किसके थ्रू बेटा, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। अब हमें क्या करना होगा बेटा, यहाँ पर जो हमने डिस्टिल वाटर भर रखा है बेटा, उस डिस्टिल वाटर को फ्रीक्वेंटली चेंज करना पड़ता है बेटा। सबसे बड़ी प्रिस्क्रिप्शन जो हमें यूज करनी होती है बेटा वो ये है कि यहाँ पर जो हमने डिस्टिल वाटर भरा हुआ बेटा, इस डिस्टिल वाटर को हमें क्या करना होता है बेटा, फ्रीक्वेंटली चेंज, जल्दी जल्दी इसको क्या करना होगा बेटा, चेंज करना होगा। इसका कारण क्या है कि अगर मान लो हम डिस्टिल वाटर को चेंज नहीं करते हैं तो कुछ समय के बाद ऐसी कंडीशन होगी कि क्रिस्टलोइड पार्टिकल वाटर में क्या हो जाएंगे, ज्यादा, और बैग में क्या हो जाएंगे, कम। तो डिफ्यूजन के कारण आपके क्रिस्टलोइड पार्टिकल वापस किस में जाना स्टार्ट कर देंगे, बैग के अंदर जाना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए हमने बोला बेटा कि यहाँ पर जो डायलिसिस होगी उस डायलिसिस के अंदर सबसे बड़ी जो सावधानी हमें बरतनी है वो ये बरतनी है बेटा कि इस डिस्टिल वाटर को हमें फ्रीक्वेंटली क्या करना है, चेंज करना है। अगर हमें डिस्टिल वाटर को चेंज नहीं करेंगे तो यहाँ पर जो इंप्योरिटी प्रेजेंट होगी वो इंप्योरिटी किसमें चली जाएगी बेटा, बैग के अंदर वापस चली जाएगी। बेटा जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ता है तो हम नोट करते हैं कि जो आपके कोलोइडल पार्टिकल थे वो तो किसमें प्रेजेंट रह गए, बैग के अंदर प्रेजेंट रह गए, और जो इंप्योरिटी प्रेजेंट थी किसके रूप में, आयंस के रूप में, जो इंप्योरिटी प्रेजेंट थी आयंस के रूप में क्रिस्टलोइड फॉर्म में जो इंप्योरिटी प्रेजेंट थी वो इंप्योरिटी बैग से क्या हो चुकी है बेटा, बाहर हो चुकी है। तो हमारे पास लास्ट में क्या मिल जाएगा बेटा, कोलोइडल सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से हम कोलोइडल सॉल्यूशन को या कोलोइडल पार्टिकल को क्रिस्टलोइड पार्टिकल से क्या कर सकते हैं बेटा, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलग निकाल सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस क्या कहलाएगा बेटा, आपका डायलिसिस। तो अब डायलिसिस की डेफिनेशन इसके आधार पर देखना बेटा क्या बनती है डायलिसिस की डेफिनेशन। हमने क्या किया बेटा, कोलोइडल पार्टिकल को क्रिस्टलोइड पार्टिकल से क्या किया है, सेपरेट किया है। किस प्रोसेस से, डिफ्यूजन प्रोसेस से, और किसकी सहायता से, मेम्ब्रेन की सहायता से। ये प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा बेटा, डायलिसिस कहलाएगा। तो डेफिनेशन हो जाएगी बेटा, क्या होगा बेटा डेफिनेशन, ए प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कोलोइडल पार्टिकल फ्रॉम दैट ऑफ क्रिस्टलोइड पार्टिकल बाय डिफ्यूजन थ्रू ए सुटेबल मेम्ब्रेन। बेटा एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर हम कोलोइडल पार्टिकल को क्रिस्टलोइड पार्टिकल से अलग करते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस की सहायता से, और किसके द्वारा बेटा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा, सेल्फेन मेम्ब्रेन के द्वारा, एनिमल मेम्ब्रेन के द्वारा। वो आपका क्या कहलाता है बेटा, डायलिसिस। अब एक और होता है बेटा डायलिसिस के अंदर इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस, अब ये इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या होता है बेटा, बेटा जो ऊपर हमने जो डायलिसिस पढ़ा है अभी अभी, ये था ऑर्डिनरी डायलिसिस। इस ऑर्डिनरी डायलिसिस के अंदर जो आपका डिफ्यूजन था वो काफी स्लो रेट में हो रहा था, यानी धीरे धीरे डिफ्यूजन हो रहा था। अगर मैं डिफ्यूजन को क्या करना चाहता हूँ, फास्ट करना चाहता हूं, तो मैं क्या करता हूं बेटा, मैं इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देता हूं बेटा। यहां पर मैंने क्या अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। मान लो बेटा ये आपका नेगेटिव टर्मिनल हो गया और ये आ गया बेटा आपका पॉजिटिव टर्मिनल। जो आपकी ऑर्डिनरी डायलिसिस थी बेटा, अगर उस ऑर्डिनरी डायलिसिस को किसमें किया जाए, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में किया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में किया जाए, तो जो आपके आयन पार्टिकल होंगे वो आयन पार्टिकल इन अपोजिट इलेक्ट्रोड में से किसी एक इलेक्ट्रोड की तरफ क्या कर लिए जाएंगे, स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लिए जाएंगे, जिसके कारण आपका जो सेपरेशन है कोलोइड का और क्रिस्टलोइड का वो बहुत जल्दी हो जाएगा। और ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है बेटा, इलेक्ट्रोडायलिसिस कहलाता है। तो क्या होती है बेटा इलेक्ट्रोडायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस होती है बेटा, सेम डेफिनेशन चलेगी इलेक्ट्रोडायलिसिस के अंदर भी, कि द सेपरेशन ऑफ कोलोइड्स फ्रॉम दैट ऑफ क्रिस्टलोइड बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू ए स्टेबल परमेबल मेम्ब्रेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा बस केवल यहां पर किसकी प्रेजेंस हो जाएगी, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस हो जाएगी, और ये प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस कहलाएगा। डेफिनेशन एक बार दोबारा से सुन लीजिएगा, इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या होता है बेटा, द सेपरेशन ऑफ कोलोइड्स फ्रॉम दैट ऑफ crystalloid through by means of diffusion through a stable
membrane in the presence of electric field is known as electrodialysis। अब बेटा आपने जनरली एक बात तो नोट की होगी, अगर मान लो किसी पर्सन की किडनी बेकार हो जाती है बेटा, तो उसकी किडनी बेकार होने के कारण उसका जो ब्लड होता है बेटा वो प्यूरिफाई नहीं हो पाता, क्योंकि आपका जो ब्लड है वो भी किसका काम करता है बेटा, एक कोलोइडल सॉल्यूशन का काम करता है। जो अपने शरीर के अंदर जो ब्लड होता है किसका काम करता है बेटा, कोलोइडल सॉल्यूशन का काम करता है। अगर किसी पर्सन की किडनी क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है, तो उसका जो ब्लड है वो प्यूरिफाई नहीं होता। तो जब ब्लड प्यूरिफाई नहीं होता तो उसको क्या किया जाता है बेटा, उस पर्सन को आर्टिफिशियल किडनी सप्लाई की जाती है। जो आर्टिफिशियल किडनी होती है बेटा वो क्या काम करती है, जो ओरिजिनल किडनी होती है उसी के समान काम करती है, ब्लड को क्या करती है बेटा, प्यूरिफाई करती है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, डायलिसिस प्रोसेस बोलते हैं। बेटा ये आपका फर्स्ट मेथड था जिसका नाम था डायलिसिस। सेकंड मेथड की अगर हम बात करें, सेकंड मेथड बेटा इसके अंदर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड आता है बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड। नाम से ही क्लियर बेटा, फिल्ट्रेशन मतलब फिल्टर पेपर की सहायता से। लेकिन आपके पास दो प्रकार के फिल्टर पेपर होते हैं बेटा, एक तो होता है ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर और एक होता है बेटा ग्रेडेड फिल्टर पेपर। दो प्रकार के फिल्टर पेपर होते हैं बेटा, एक तो होता है ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर और एक कौन सा होता है बेटा, ग्रेडेड फिल्टर पेपर। बेटा ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में जो आपकी पोर्स का साइज होता है वो बड़ा होता है बेटा, पोर्स का साइज कैसा होता है, लार्ज होता है। जबकि आपके ग्रेडेड फिल्टर पेपर के अंदर जो पोर्स का साइज होता है बेटा वो कैसा होता है, स्मॉल होता है। बेटा ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के पोर्स का साइज इतना बड़ा होता है कि इसके अंदर से आपके कोलोइडल पार्टिकल बड़ी आसानी से क्या हो जाते हैं बेटा, पास हो जाते हैं। कोलोइडल बड़ी आसानी से क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। जबकि ग्रेडेड फिल्टर के पेपर का साइज, जो पोर्स का साइज होता है वो स्मॉल होता है और इतना स्मॉल होता है कि इनके अंदर से कोलोइडल पार्टिकल कैन नॉट बी पास, कभी भी पास नहीं होते बेटा, कैन नॉट पास। तो सीधी बात है बेटा कि यहाँ पर जो हम फिल्टर पेपर यूज करेंगे, हमें प्यूरिफाई करना बेटा कोलोइडल सॉल्यूशन को किससे, क्रिस्टलोइड सॉल्यूशन से, यानी कि कोलोइडल पार्टिकल को क्रिस्टलोइड पार्टिकल से क्या करना बेटा, प्यूरिफाई करना है। तो हमें ऐसा फिल्टर पेपर चाहिए जिस फिल्टर पेपर के अंदर से आपके कोलोइडल पार्टिकल पास ना हो। तो हम किसके इस्तेमाल करेंगे बेटा, ग्रेडेड फिल्टर पेपर का। कोई आपसे पूछ ले भाई ग्रेडेड फिल्टर पेपर का इस्तेमाल क्यों करते हो, तो आप डायरेक्ट बोलना बेटा ग्रेडेड फिल्टर पेपर में पोर्स का साइज कैसा होता है, स्मॉल होता है, इतना स्मॉल होता है कि उसके अंदर से कोलोइडल पार्टिकल पास आउट नहीं होते, जबकि क्रिस्टलोइड पार्टिकल पास आउट हो जाते हैं। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के पोर्स का साइज बड़ा होता है जिसमें से कोलोइडल भी पास हो जाते हैं और क्रिस्टलोइड भी पास हो जाते हैं, इसलिए हम ऑर्डिनरी के स्थान पर किसका इस्तेमाल करेंगे, ग्रेडेड फिल्टर पेपर का। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा आपकी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की, तो डेफिनेशन साफ होगी बेटा कि क्या होता है बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर कि हम ग्रेडेड फिल्टर पेपर की सहायता से कोलोइडल सॉल्यूशन को क्रिस्टलोइड सॉल्यूशन से क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो वो कौन सा कहलाता है बेटा आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड कहलाता है। तो क्या बन जाएगी बेटा डेफिनेशन, ए प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग colloidal particle from that of crystalloid by using the graded filter paper। बेटा एक ऐसा प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर हम कोलोइडल पार्टिकल को क्रिस्टलोइड पार्टिकल से अलग करते हैं, किसकी सहायता से, ग्रेडेड फिल्टर पेपर की सहायता से। हम क्या करते हैं बेटा कि ग्रेडेड फिल्टर पेपर लेते हैं, उसके ऊपर जिस सॉल्यूशन को प्यूरिफाई करना सॉल्यूशन को डालते हैं, तो पोर्स का साइज समान होने के कारण क्रिस्टलोइड पार्टिकल तो पास हो जाएंगे, लेकिन कोलोइडल पार्टिकल उस फिल्टर पेपर के अंदर से पास नहीं होंगे, तो उसके सरफेस पर क्या हो जाएंगे बेटा, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, जिस मीडियम में सॉल्यूशन तैयार करो उस मीडियम के अंदर उस पार्टिकल को डाल देते हैं और अपना क्या तैयार हो जाता है बेटा, कोलोइडल सॉल्यूशन। अब एक बात आती है बेटा कि क्या हम ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को ग्रेडेड फिल्टर पेपर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे, इसके पोर्स के साइज को क्या कर दो, रिड्यूस करवा दो बेटा, इसके पोर्स के साइज को क्या कर दो बेटा, रिड्यूस करवा दो। अब बात आती है सर इसके पोर्स के साइज को कैसे रिड्यूस करवाएं, तो सीधी बात होता है कि जो आपका कोलोइडल फिल्टर जो आपका ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है बेटा, इस ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को आप कोलोडियम के अंदर या गैल्वेन सॉल्यूशन के अंदर क्या कर दो,
डिप करके उसको सुखा लो। तो जैसे आप कोलोडियम के अंदर उसको अच्छे से डिप करके सुखाओगे तो जो आपका कोलोडियम सॉल्यूशन होगा वो कोलोडियम सॉल्यूशन इन फिल्टर पेपर के पोर्स के अंदर जाकर क्या हो जाएगा बेटा, जमा हो जाएगा, जिसके अंदर इन पोर्स का जो साइज है वो क्या हो जाएगा बेटा, रिड्यूस हो जाएगा। जो आपका ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर वो क्या बन जाएगा, ग्रेडेड फिल्टर पेपर। दोबारा से सुनना, हम क्या करते हैं बेटा, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर लेते हैं और उस ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को किसके अंदर डिप करते हैं बेटा, कोलोडियम सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं। या कोलोडियम नहीं है तो हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है बेटा गैल्वेनिक का सॉल्यूशन, उसके अंदर डिप करके उसको सुखा लेते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन होते हैं बेटा, ये सॉल्यूशन उस फिल्टर पेपर के पोर्स में जाकर जमा हो जाते हैं और पोर्स का साइज कैसा हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है और आपका ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर क्या बन जाता है, ग्रेडेड फिल्टर पेपर। अब एक डेफिनेशन आती है बेटा कि व्हाट इज कोलोडियम। कोलोडियम क्या होता है बेटा, तो कोलोडियम क्या होता है बेटा कि कोलोडियम होते हैं 4% नाइट्रोसेलुलोज सॉल्यूशन, 4% nitrocellulose solution in mixture of alcohol and ether is called कोलोडियम। तो कोलोडियम क्या होता है बेटा, कोलोडियम होता है बेटा कि 4% नाइट्रोसेलुलोज का सॉल्यूशन, नाइट्रोसेलुलोज का सॉल्यूशन किसके अंदर, अल्कोहल और ईथर के अंदर क्या कहलाता है बेटा, वो आपका कोलोडियम कहलाता है। कोलोडियम का काम क्या होता है बेटा, टू रिड्यूस द पोर्स ऑफ ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के पोर्स का साइज क्या करता है बेटा, ये रिड्यूस करता है। ये सब का आपका अल्ट्राफिल्ट्रेशन मेथड। लास्ट और फाइनल मेथड आपका बेटा जिसका नाम है थर्ड मेथड, इसका नाम बेटा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड बेटा, ये मेथड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर काम करते हैं। इस मेथड के अंदर क्या होता है बेटा, जिस कोलोइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई करना होता है उस कोलोइडल सॉल्यूशन को एक टेस्ट ट्यूब में भर के एक व्हील टाइप की मशीन होती है बेटा, उसमें डालकर उसको क्या करते हैं, हम रोटेट करवाते हैं। जैसे वो मशीन रोटेट करते बेटा तो जो आपका कोलोइडल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, उस टेस्ट ट्यूब के नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो ये कौन सा मेथड होगा बेटा, आपका सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। बेटा ये हमारे पास मेथड थे जिन मेथड की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई कर सकते हैं। बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कोलोइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जो मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, जिसका नाम है टिंडल इफेक्ट, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।